रवि उद्यावर के डायरेक्टर और अभिरुचि चंद की लिखी हुई फिल्म दो दीवाने शहर में इज इन थिएटर्स नाउ। मैं हूं जीशा और मैं इस फिल्म को रिव्यू कर रही हूं, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, मृणाल ठाकुर लीड रोल्स में। उनके अलावा देयर इज इला अरुण, आयशा राजा, देयर इज आल्सो जॉयदीप सेन, विराज गहलानी, संदीपा धर अमंगस्ट अदर्स। मैं इस फिल्म के बारे में क्या सोचती हूँ एंड में। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। कहानी है शशांक और रोशनी की। ये दोनों कैसे मिलते हैं, उनकी अपनी अपनी क्या इनसिक्योरिटीज है। एक श नहीं बोल पाता, इसीलिए इट इज दो दीवाने शहर में, नॉट शहर में। और अपना नाम भी बोलते वक्त शशांक और रोशनी बोलता है, तो उसको वो दिक्कत है, स्पीच की दिक्कत है। एंड रोशनी रील्स और सेल्फीज के जमाने में अपनी अपीयरेंस को लेकर इतनी इनसिक्योर है कि शी नेवर टेक्स फोटोज ऑफ हरसेल्फ एंड नेवर पोस्ट्स हरसेल्फ ऑन एनी सोशल मीडिया। ये दोनों कैसे मिलते हैं और अपनी अपनी दिक्कतों को कैसे फेस करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, इज द रेस्ट ऑफ द फिल्म। Now let's talk about what works in the film. The acting, the setting, the premise, all of it is great. वो execution में काफी ज्यादा falter हो जाता है, अलग बात है, but the actors are really good. They're trying to give it their best and being very sincere. सिद्धांत and मृणाल की chemistry काफी हद तक बहुत cute भी लगती है, and सिद्धांत also manages to make it funny. Like he brings his own brand of humor with his speech defect and all of this, which is actually pretty cute. कुछ हद तक इस फिल्म ने सक्सेसफुली ये भी दिखाया कि मॉडर्न डेटिंग कैसे होता है, कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, एंड दे डिड अ रियली ग्रेट जॉब ऑफ दैट। काफी मुश्किल है वो डिपिक्ट कर पाना, स्पेशली द फर्स्ट टाइम दैट दे मीट इज सो क्यूट। फिल्म ना बहुत सारे मुद्दों को पैक इन करने की कोशिश करती है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी पॉजिटिविटी, जैसे कम्प्लेक्शन हो गया, वेट हो गया। इट ऑल्सो टेल्स यू कि यू शुडंट ट्राई टू फिट इन एंड यू शुड जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे दैट यू आर। फिर चाहे समाज हो, पति हो, जो भी हो, यू शुड नॉट ट्राई टू गो ऑन डाइट्स एंड लूज योरसेल्फ trying to please somebody else. ये भी दिखाया जाता है कि कैसे हमारी इनसिक्योरिटीज बहुत हद तक हमारे पेरेंट्स ही हमें गिफ्ट में दे देते हैं, राइट फ्रॉम व्हेन वी आर स्मॉल। पर्पसफुली नहीं करते हैं, दे डोंट नो एनी बेटर, बट दैट्स व्हाट एंड्स अप हैपनिंग। तो बचपन में कुछ पास किया हुआ कमेंट या रिमार्क stays with you far into adulthood, where you are insecure about your own self and you're not confident. Film also shows कि किस तरह का पार्टनर आपको अपने आप के लिए चुनना चाहिए. What kind of partner? Your partner should be kind, should be accepting, and that message I really loved in the film. But now let's talk about what doesn't work in the film. काफी सारे एड्स हैं जोमेटो के लिए, इक्सिगो के लिए और एक ऐसी मोमो कंपनी के लिए जो रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि उनके कलकत्ता वाले वेयर हाउस में आग लग गई थी। देयर आर एटलीस्ट 25 पीपल मिसिंग। एग्जैक्ट डेथ टोल क्या है हमें अभी तक नहीं पता, 3 हफ्ते हो चुके हैं। मीडिया भी कुछ ना पूछ रही है ना कर रही है, क्योंकि यार देयर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टॉक अबाउट इन न्यूज एंड जर्नलिज्म। जस्ट वाओ, I am saying bring back Sharam. ठीक है? Instead of resolving all of this, why is this company busy putting ads in films? रत्ती भर शर्म नहीं, it's disgusting. Also, please bring back Sharam and bring back rom-coms because this film is such a missed opportunity. Also, I realize कि जब landscapes दिखाए जा रहे हैं ना, उफ, wow, what beautiful, gorgeous frames. जब लोग दिखाए जा रहे हैं, बहुत ही अजीब एंगल से, लाइक द टू ऑफ देम आर सिटिंग एट अ कैफे और कैमरा ऐसे ऐसे आ रहा है, मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो तुम? इट्स बहुत अजीब। और मृणाल की आवाज आई फील डब की गई है, ठीक है? तो मृणाल की एक्टिंग और जो वॉइस मॉड्यूलेशन, इंटोनेशन वगैरह है, मिसमैच है एंड दैट फील्स वेरी वियर्ड इन द एंटायर फिल्म। ऑल्सो यार, एज ऑलवेज मैं कहती रहती हूँ आपसे, राइटिंग काफी वीक है यहाँ पर भी। द इश्यूज सीम वेरी ऑर्केस्ट्रेटेड। ओके, जैसे वो इनसिक्योर है एक एक्स की वजह से, विच रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ सैयारा, and it's very inconsistent the whole time. Okay, and the issue is not that deep, it just feels very forced कि अच्छा ठीक है अब issue create करना ही है तो let's put this forward, right? A lot of this could have been sorted out by just communicating transparently. So this film is going to be out on Netflix. I deem it 1000% OTT worthy. बाकी आपकी मर्जी, आप सोच लो आपको टिकट बुक करके जाना है या नहीं. It is a cute rom-com, but कहाँ चुकती है? That is where I come in with my opinion. I have so many thoughts on this film because this is such a huge missed opportunity. 2026 में हम stalking को romanticize क्यों कर रहे हैं? Stop it. वो हर रोज कैफे पहुंच जाता है जहां पर वो होती है because he can't take no for an answer. He wants to know कि तुमने मना क्यों किया. And then she tells him कि leave me alone, like क्या है ये behavior? And then he does leave her alone after stalking her a few times. फिर मैडम को दिक्कत है, फिर वो जाके उसका इंस्टाग्राम स्टॉक करती है, देखते कि किसी लड़की के साथ फोटो डाला है, फिर उसको कॉल करके पूछते कि आज क्यों नहीं आए तुम कैफे पर। फिर वो उसके घर पहुंच जाती है और वो बोलता है कि तुम्हें मेरा घर का एड्रेस कहां से मिला। शी जस्ट लैंड्स अप एट हिज प्लेस अनअनाउंस्ड।
after rejecting him. Why are we normalizing all of this? What the hell is going on? When are we going to progress? और राइटिंग इतनी सुपरफिशियल है बाय गॉड. वो अपनी बहन को लेक्चर देती होती है कि तू अपने आप के लिए कब जिएगी, तू वो कब करेगी जो तुझे खुशी देती है, तेरी पूरी आइडेंटिटी इज जस्ट बीइंग अ वाइफ. All the time, her own identity insecurity is also because of a guy. Then she gives a big lecture to somebody else about how we should not fit in, we should be body positive, all the while being insecure and never taking a photo of herself. These two can coexist, yes, but आपका character is not working on themselves to do anything about this. The hero on the other hand actually works on himself. वो struggle करता है, वो अपने आप को face करने की कोशिश करता है, resolve करने की कोशिश करता है, but जब heroine की बात आ जाती है, she needs the hero to tell her कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, कहाँ insecurity पाल रखा है तुमने, तुम actually बहुत खूबसूरत हो. The male savior complex comes into play. All of this could have sorted by working on yourself, going to therapy, and having honest, open conversations. He also takes photos of her when she is sleeping. Please, ऐसे कभी मत करना. Never take pictures of somebody without their consent. उनकी मंजूरी के बिना उनको नहीं क्लिक कर सकते आप. Unless you are 1000% sure कि they like candid pictures and they are comfortable with you taking those candid pictures. वरना आप ऐसे नहीं कर सकते. तो मेरी तरफ से this film मैं नहीं देखती तो मेरी लाइफ में ऐसे कुछ फर्क पड़ता नहीं. बट अगर आपको देखना है, टाइम पास इस वीकेंड करना है, क्यूट रोमांटिक सी स्टोरी देखनी है, देन गो फॉर इट. एक और फिल्म रिलीज हुई है इस वीकेंड, इट इज कॉल्ड 80. उसका रिव्यू थोड़े वक्त में चैनल पर लग जाएगा. आई सॉ दिस फिल्म फर्स्ट क्योंकि यार आई एम रियली क्रेविंग अ गुड रोम कॉम, बट आई एम गोना गो हंग्री टुडे ऑल्सो. आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.